शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है सोमवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के 7:30 या 8:30 बजे का ये टाइम है। आज मेरे घर में लाइट नहीं है, रात से ही लाइट नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है रात में। मतलब ना पंखा चल रहा था, ना कूलर चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी। लेकिन हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ किए, बाहर वाले बोर्ड में लाइट आ रही थी तो वहाँ से हम लोग कैसे करके वायर वगैरह खींच के तो अंदर पंखा चला, तो कैसे हम लोग रात को सोए। और घर में बिल्कुल भी लाइट नहीं है तो इसकी वजह से जो है थोड़ा काम वगैरह मेरा सब कुछ लेट हो गया था। किचन में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि फ़ोन का बैटरी ऑन करके मतलब टॉर्च जला के फिर जाके मैं हस्बैंड के लिए सिर्फ लंच बनाई हूँ। नाश्ता अभी बिल्कुल भी नहीं बना। उनके लिए लंच बना के मैं उनको दे दी थी, वो लेके चले गए। उसके बाद यहाँ पे लगा रही हूँ मैं झाड़ू, और आया था मेरी बहन का फ़ोन तो उससे बातें भी मैं कर रही थी। और आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 14वां दिन। 13 दिन हो गया है मुझे वेट लॉस जर्नी शेयर करते हुए, डाइटिंग शेयर करते हुए, उसके साथ में एक्सरसाइज भी करते हुए। 13 दिन में मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा अगर बहुत अच्छे से आप लोग डाइटिंग किए होंगे। जैसे मैं बताती हूँ सेम वैसे किए होंगे तो ज़रूर आप लोग के अंदर फ़र्क आया होगा। आपका वज़न कम हो गया होगा या इंच भी कम हो गया होगा। बहुत लोगों का पहले इंचेस कम होता है, उसके बाद जाके वेट लॉस होता है। यहाँ पे जो है फिर मैं नहा धो के आ गई थी और पूजा भी मेरा हो गया था। फिर अभी मैं पी रही हूँ नींबू पानी। नींबू पानी मैं हमेशा से पीते आई हूँ। नींबू पानी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वेट लॉस के लिए, क्योंकि इससे अच्छा डिटॉक्स वाटर कुछ हो ही नहीं सकता। और भी एक वाटर है, मैं बहुत कम बनाती हूँ उसको क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पानी बॉयल कर लेना है, मैं ऐसे बता दे रही हूँ। उसमें दालचीनी डाल देना है, साथ में नींबू डाल देना है, दो से तीन ही काली मिर्च होना चाहिए, 2 से 3 लौंग होना चाहिए। फिर उसको बॉयल करिए और बॉयल करके आप वो पानी पीजिए। आपका बेली फैट ना बहुत तेज़ी से कम होगा। वहाँ का जो फैट होता है ना बहुत जल्दी से वो कम होता है, तो वो आप पीजिएगा। यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी मूंग दाल के चीले। तो ये मूंग दाल था, उसे मैं रात में भिगो के रखी थी, अच्छे से ये फूल गया था। फिर इसमें डाली हूँ मैं जीरा, मिर्ची, अदरक और लहसुन। इतनी चीज़ें डाल के दाल के साथ में ही इसको पीस लेना है। ये बहुत अच्छा नाश्ता है, इसको मैं बहुत बनाती हूँ। जैसे चीला हो गया, स्प्राउट हो गया। इस बार जो वेट लॉस जर्नी मेरा चल रहा है ये 30 डेज़ का, इसमें स्प्राउट मैं बहुत कम बनाई हूँ। अभी 1 ही 2 दिन बनाई हूँ। मैं नई नई रेसिपी बना के आप लोग को दिखाती हूँ ताकि जो लोग स्प्राउट खा के बोर हो गए ना उनके लिए थोड़ा अलग से नाश्ता हो जाए और हाई प्रोटीन हाई फाइबर का हो जाए। जैसे ये मूँग दाल का है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, तो इसकी वजह से ये रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे डाली हूँ मैं थोड़ा सा नमक, उसके साथ में हल्दी, थोड़ा सा मसाला, साथ में मैं डाली हूँ 3 से 4 चम्मच सूजी। सूजी जो है ना वो थोड़ा सा जो हम चीला बनाते हैं उसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाता है। ये जो मूंग दाल का चीला है ये भरवा भी बनता है और सिंपल सा बनता है। मैं हमेशा सिंपल ही बनाती हूँ। इसमें पनीर की स्टफिंग भी होती है, पनीर को कद्दूकस करके डाल के वो बनाइए तो वो तो और हाई प्रोटीन हो जाता है। तो अगर आप लोग पनीर खाते, जैसे मुझे पनीर मतलब पसंद उतना ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए मैं पनीर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ अपने खाने में। और शुद्ध पनीर नहीं मिलता, सबसे बड़ा रीज़न ये है। अगर खाना है तो घर पे ही दूध फाड़ के पनीर घर पे ही बनाएं, तो वो भी मैं नहीं बनाती। और बाहर का तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। अगर रेसिपी शेयर करनी होती तो फिर मैं कर लेती हूँ, लेकिन खुद खाने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता और पनीर मुझे उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं आता। तो यहाँ पे तवा पे थोड़ा सा ऑयल लगा देना। ऑयल लगाने के बाद बैटर को डाल देना है और अच्छे से बैटर को फैला देना है। मस्त सा चीला बन के रेडी हो जाएगा। इसको आप चटनी के साथ खाइए या फिर ऐसे ही खा सकते हैं, गर्मा गर्म वैसे भी अच्छा लगता है, और अगर मन करे तो चटनी के साथ खाइए। यहाँ पे साथ में था ब्लैक टी। इसमें बिल्कुल भी चीनी कुछ भी नहीं है। एक मेरी ननद के लिए है और एक मेरे लिए है, तो हम दोनों मतलब ये चीला खाएंगे और ब्लैक टी पियेंगे। ये गुड़ वाला चाय है, मैं चीनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ और चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीती। अगर ब्लैक टी बनाती हूँ तो ले लेती हूँ, नहीं तो जिस टाइम पे सब लोग मतलब टी पीते हैं ना उसी टाइम पे मैं ग्रीन टी पीती हूँ। तो मेरे ग्रीन टी पीने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। हाँ, फिक्स टाइम एक होता है इवनिंग का टाइम। इवनिंग में मैं हमेशा से ग्रीन टी पीती हूँ, और अगर मेरा मन करता है तो मैं बेड टाइम पे भी ले लेती हूँ। जब मैं सोने जाती हूँ ना उस टाइम मुझे कुछ ना कुछ पी के सोने का मन करता है। तो किसी दिन मैं अजवाइन पानी ले लेती हूँ। अजवाइन को मैं बहुत बार बताई हूँ कि अजवाइन को बॉयल नहीं करना है। अजवाइन को जैसे आपको शाम को पीना है तो मॉर्निंग में भिगो के रखिए, शाम को छान के डायरेक्टली पी लीजिए। बिल्कुल भी उसको गर्म मत करिएगा। और अगर अर्ली मॉर्निंग पीना है तो रात में ही भिगो के रख दीजिए, क्योंकि जब भिगो के रखेंगे ना तो पानी में भी वो सब घुल जाएगा, तो ऐसे आराम से पी लेंगे और वो गर्म भी नहीं करता, उसकी तासीर गर्म भी नहीं होती है। तो इसी वजह से मैं ऐसे नॉर्मली पी लेती हूँ।
यहाँ पे 11 बजे के करीब मैं ले रही थी पपीता। मैं हमेशा से एक फ्रूट शामिल करती हूँ अपने डाइट में। जैसे मॉर्निंग के टाइम पे नाश्ता कर लिए 8:30 से लेकर 9 साढ़े 9 के बीच में, उसके बाद 11 से 12 बजे के बीच में एक फ्रूट मैं लेती हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ, जैसे संतरा, सेब, पपीता हो गया, कुछ ना कुछ लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हो गया था लंच का टाइम। लंच में मैं ले रही थी आलू और भिंडी का भुजिया सब्जी, साथ में दाल है, उसके साथ में रोटी है 2। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ रोटी खाइए, और अगर आपको चावल खाने का मन कर रहा है तो सिर्फ चावल खाइए। रोटी चावल में एक चीज़ ही खाइएगा, दोनों साथ में कभी भी मत खाइएगा अगर वज़न कम कर रहे हैं। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे मैं पी थी बेल का जूस, जो कि मैं मतलब इस टाइम पे पी रही हूँ। चाहे बेल का जूस हो गया, चाहे सत्तू हो गया, मतलब कुछ एक ड्रिंक आप ले लीजिए। इवनिंग टाइम पे आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। और अभी जो है मतलब 5 बजे का ही ये टाइम हो रहा है। लाइट मेरे घर पे नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं फ़ोन की लाइट जला के उसके बाद मैं काम कर रही थी। तो जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक इलेक्ट्रिशियन भी आ गए थे और लाइट बना दिए थे। भी बना रही थी मैं परवल की कलौंजी, जिसमें मैं ली थी प्याज, लहसुन, मिर्ची, जीरा, और उसके साथ में हींग, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा कलौंजी। अभी जो कटोरी में मैं डाली हूँ ये अमचूर था। ये वाला अमचूर नहीं जो हम लोग खरीद के खाते हैं, ये घर का बनाया हुआ अमचूर है, जो कि मेरी सासू माँ दी थी। आप लोग देखे होंगे मैं घर पे जब मतलब कुछ लोग पीछे का ब्लॉग देखे होंगे, आम को कूट के मतलब सुखा के वो बनता है, तो ये वो वाली खटाई है। ये ज़्यादा जो मतलब भरी मिर्ची होती है, मतलब जो लाल वाली मिर्ची होती है उसको भर के बनाते हैं, उसको बनाने में काम आती है। और जैसे कलौंजी वगैरह बनाना है तब भी ये काम आता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ परवल की कलौंजी। मेरे हस्बैंड को परवल की कलौंजी बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से मैं बनाती भी हूँ। बहुत ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं होता, बहुत सिंपल तरीके से और बहुत फटाफट से ये बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारा मैं भर के रेडी कर ली थी और थोड़ा सा मसाला बच गया था, तो इसी का ना मैं भिंडी का भी बना दी। मतलब 2-4 भिंडी था उसमें भर के और फिर मैं बना दी थी। यहाँ कढ़ाई में मैं डाली थी तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था मुझसे, बाद में एहसास हुआ कि तेल मैं ज़्यादा डाल दी हूँ। उसके बाद सारा परवल इसके अंदर डाल देना है और धीमी धीमी आंच पे ढक के इसको पकाना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा ना तो फिर निकाल लेना है। इसको मतलब चलाते भी रहना है, ये फूटता उठता नहीं है। जैसे भर के रखे हैं सेम वैसे ही रहेगा, बिल्कुल भी ये टूटता फूटता नहीं है। तलीक हसन जी का कमेंट था, दी पहले आपका वेट कितना था और अब कितना है और कितने दिन में कम हुआ है? तो पहले जो मेरा वज़न था वो 82 किलो था, अब जो मेरा वज़न है वो 65 किलो है। मेरा ये जो वज़न है वो 1-2 महीने पहले से है। मतलब जब मैं गांव गई, अप्रैल में जब मैं गांव गई थी उस टाइम ही मैं 65 किलो की हो गई थी। और अभी तो जून का महीना चल रहा है, मैं 14 अप्रैल को गई थी, तो अप्रैल में ही मैं 65 किलो या 68 केजी की थी। मैं वही 2-3 किलो ऊपर नीचे मेरा होता रहता है। तो मैं 82 किलो की थी, उसके बाद 67 केजी पे आके मैं रुकी थी। नाप के भी मैं आप लोग को दिखाई थी। इस टाइम पे जो मेरा वज़न है वो 65 है। और मेरा जो वज़न मतलब कम कितने दिन में हुआ है, तो 3 महीने में मेरा अच्छा खासा वज़न कम हो गया था। मतलब टोटल मेरा वज़न 3 महीने में कम हो गया था। उतना 3 महीना भी टाइम नहीं लगा था, उससे कम टाइम में मेरा वज़न जो कम हो गया था। क्योंकि मेरा जो डाइट है यही सारा डाइट था। मैं शुगर बिल्कुल भी टच नहीं करती थी, शुगर मैं छोड़ चुकी थी। चावल मैं एकदम से छोड़ दी थी। फास्ट फूड मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, वो तो 1 साल पहले से ही मैं बंद कर दी हूँ। बहुत मतलब मेरा जो डाइट है बहुत सिंपल तरीके का था। बस यही था कि कुछ चीज़ों को मुझे छोड़ना पड़ा। और टाइम जो सबसे बड़ी मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो है टाइम। टाइम पे नाश्ता करना, टाइम पे लंच करना, टाइम पे डिनर करना, हर चीज़ टाइम टू टाइम में खाती थी। और उसके बाद डिनर के बाद मैं वॉक हमेशा करती थी। जैसे 5000-6000 स्टेप चलना। स्टेप में कम काउंट करती थी, कैलोरी में ज़्यादा काउंट करती थी। जैसे कि 250-300 कैलोरी में जब शाम को बर्न कर देती थी तभी मैं बेड पे सोने आती थी। उससे ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करती थी, 1 से 1.5 घंटे तक मैं एक्सरसाइज करती थी। इस वजह से जो मेरा डाइट है वो ज़्यादा काम किया, क्योंकि डाइट के साथ में एक्सरसाइज के साथ में वॉक मैं करती थी। यहाँ पे देखिए अभी इवनिंग के टाइम पे मैं बनाई थी चना का चाट, बहुत टेस्टी बना था। रेसिपी में बताना भूल गई, आप लोग देखे होंगे मैं क्या क्या डाली हूँ। प्याज, टमाटर, मिर्ची, नींबू, नमक, बस इतना ही डालना है। और वो रोस्टेड चना होता है उससे बन गया था, वो पीछे चला गया, मैं बता नहीं पाई। तो आप लोग वीडियो को रोक के वहाँ जाके देख लीजिएगा। उसके साथ में मैं ली थी ग्रीन टी। हमेशा मैं इवनिंग के टाइम पे ग्रीन टी ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद मैं बैठ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक्सरसाइज जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं तो इवनिंग के टाइम पे करिए, लेकिन जहाँ तक हो सके मॉर्निंग में ही करिए। मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाई थी तो मैं इवनिंग के टाइम पे की हूँ ये एक्सरसाइज।
विनीता गुप्ता जी का कमेंट था कि आप ये बताओ कि रागी का आटा ठंडा है या गर्म, क्योंकि गूगल पे कहीं गर्म बता रहा है कहीं ठंडा। तो जो डियर जो रागी का आटा है ना वो गर्म तासीर का होता है, वो ठंडा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए रागी का जो आटा है वो ठंडी में ज़्यादा खाया जाता है गर्मी के अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर सूप बना रहे हैं तो उसमें नहीं डाल सकते, या किसी दिन आप रोटी नहीं खा सकते, आप रोटी भी खा सकते हैं, आप सूप भी बना के पी सकते हैं, जैसे भी आपको रागी यूज़ करना है। रागी का चीला भी बनता है, मैं वो भी बना के 1-2 दिन में दिखाने वाली हूँ कि रागी का डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी रागी का डोसा बनता है, तो खा सकते हैं। बट ये है कि रोज़ नहीं खा सकते कि मतलब मॉर्निंग के टाइम पे भी रोटी बना लिया, दोपहर के लंच में भी रोटी बना लिया, रोज़ के रोज़ रोटी खा रहे हैं, ऐसा नहीं खा सकते। क्योंकि रोटी रागी जो होता है ना वो गर्म होता है, और बहुत लोगों को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। जैसे मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब सहन नहीं होती है, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मैं गर्म चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। मैं गर्म चीज़ें नहीं खाती, जैसे मसाले वगैरह मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ गर्मियों के टाइम पे। कल एक कमेंट आया था ना कि दी थाई के लिए कोई एक्सरसाइज बताइए, तो ये देखिए ये जो मैं कर रही हूँ ना ये थाई के लिए ही है। अगर आप ये एक्सरसाइज रोज़ करते हैं तो जो आपकी जांघों पे मोटापा है या जांघों पे जो एक्स्ट्रा फैट होता है, दोनों जांघें आपस में सटती हैं जब हम लोग चलते हैं, तो ये एक्सरसाइज करने से ना बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप लोग 1 हफ्ते लगातार इसको करके देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जिनको अपना कमर पतला करना है ना, कमर के आसपास की चर्बी या लोअर फैट कम करना है, उन सब लोगों के लिए ये एक्सरसाइज है जो आज अभी मैं कर रही हूँ। ये सारी एक्सरसाइज करिए, आपका लोअर फैट, आपके कमर का फैट, ये सब कुछ कम हो जाएगा। उमा जी का कमेंट था कि लंच के बाद तो बहुत नींद आती है, क्या करूं? तो जब लंच के बाद नींद आती है तो आप आराम करिए, सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे ही लंच करती हैं वैसे नींद आ जाती होगी। आपको जैसे मतलब लंच करते नींद आ रही है, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, इधर उधर हो जाइए। दोपहर के टाइम पे आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आराम करने से वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। ये जो लोग कहते हैं कि दोपहर में सोने से वज़न बढ़ता है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। दोपहर में 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी लंच करने के बाद तो ज़रूर थोड़ा सा आराम करना चाहिए, क्योंकि बॉडी हमारी ना आराम मांगती है। ऐसा नहीं है कि बस दिन भर काम 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 करते रहें, आराम करने से बिल्कुल भी वज़न नहीं बढ़ता है। सत्येंद्र चौहान जी का कमेंट था, आप एक्सरसाइज के बाद भी कोई ड्रिंक लेते हो क्या दी, प्लीज़ बताना। तो मैं एक्सरसाइज के बाद हमेशा ड्रिंक लेती हूँ, वो भी चिया सीड। मैं हमेशा जैसे ही एक्सरसाइज करके उठती हूँ तुरंत मैं चिया सीड पीती हूँ। उसके बाद अगर ड्राई फ्रूट है जैसे बादाम वगैरह, बादाम ज़्यादा खाती हूँ मैं, बादाम, अखरोट और उसके साथ में किशमिश, ये तीनों चीज़ हमेशा खाना चाहिए। खासकर औरतों को तो किशमिश ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि हर मंथ हम लोग को पीरियड्स आते हैं, ब्लड वैसे भी निकलता है, तो जो भिगोया हुआ किशमिश होता है ना वो ब्लड बनाने में बड़ा ज़्यादा काम आता है। तो इसकी वजह से किशमिश ज़रूर खाना चाहिए, वो भी भिगो के, ऐसे ही नहीं खाना चाहिए। संजना शुक्ला जी का कमेंट था कि दी मुझे अपना अपर बेली फैट कम करना है। ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, ये एक्सरसाइज स्पेशली आपके लिए ही है, क्योंकि आपका ऊपर का फैट ज़्यादा है पेट का। ये एक्सरसाइज आप करिए, आपका पेट 100% अंदर हो जाएगा। मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, इस टाइम पे भी निकला है क्योंकि मैं गाँव से आई हूँ, तो अभी एक्सरसाइज मैं 10 दिन से कर रही हूँ, तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा अंदर हो चुका है। ये एक्सरसाइज आप करिए, 90 बार आपको करना है, 30 बार करके आप रुकिए, फिर उसके बाद 30 बार करिएगा। काउंटिंग मैं बता रही हूँ, जो बीच में मैं टच कर रही हूँ, देखिए दोनों पैरों के बीच में, इसी को काउंट करना है। 30 बार एक बार, 30 बार एक बार, 30 बार एक बार, मतलब 30-30 के आप 3 सेट लगाइए, आपका पेट अंदर हो जाएगा। अभी मैं भिगो रही हूँ इडली के लिए चावल। देखिए यहाँ पे मैं 3 से 4 कटोरी में चावल ली हूँ, 3.5 कटोरी, और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम इसमें मैं डाल रही हूँ उड़द की दाल, और इसमें 1 चम्मच भर के डाल देना है मेथी दाना। फिर इसको भिगो के रात भर के लिए छोड़ देना है, नेक्स्ट मॉर्निंग पीसना है। कल की ब्लॉग में बहुत अच्छे से इडली बनाना बता दूंगी। उसके बाद हो गया था मेरा डिनर का टाइम। डिनर में मैं ली थी रोटी, सब्जी, साथ में दाल और कलौंजी। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।